किसी हीरो ने ट्रेंड दिया लंबे बालों का, सब लड़कों ने बाल लंबे कर लिए। किसी ने दिया बाल छोटे रखने का, तो सबने छोटे कर लिए। ऐसे ही खाना है, आपके आसपास जो लोग, तुम्हारी फैमिली जो खाती है, आपके आसपास जो खाते हैं, आपको वही अच्छा लगने लग जाता है। लड़के लड़कियां स्कूल में सिगरेट पीते हैं तो एक दूसरे को देख के सब पीने लग जाते हैं। 10वीं 11वीं तक आते आते बियर एक पीता है, दूसरे पीने लग जाते हैं। मन बड़ा जल्दी प्रभावित होता है। तो आपके मन के अंदर जो वासनाएं हैं ना, वो आपकी अपनी नहीं है, गलत संगति की वजह से आ गई। कि जैसे आप अगर ऐसे किसी मतलब पीयर ग्रुप, आपका दोस्तों का जो ग्रुप है वो ऐसा हो जो ताश खेलते हैं, तुम भी खेलोगे। वो दारू पीते हैं, तुम भी पियोगे। वो मंदिर जाते हैं, मुश्किल है वैसे, पर चलो फिर भी वो मंदिर जाते हैं, तो एक के साथ दूसरा जाएगा। अब जो वासनाएं हैं वो संगति से आई हैं, तो वासनाओं से निवृत्ति कैसे होगी? जब आप संतों का संग करने लग जाते हो, तो वो बार बार कह रहे हैं क्या निकला संसार भोग के, क्या निकला संसार भोग के। तो सुनते हो, फिर भागवत की कथाएं सुनते हो, राजा रघुगण की सुनते हो, कैसे उनको वैराग हो गया। आप राजा ययाति की कथा सुनते हो, कैसे उसको वैराग हुआ, पर कितनी मुश्किल से हुआ। अपने पुत्रों की उम्र वो ले लेता था, पुत्र मर जाता था, वो कहता था मैं नहीं अभी मरूंगा, और वो कितना लंबा जिया, और फिर फाइनली उसको अकल आई, तो कहते नहीं, क्या संसार में कुछ रखा ही नहीं। तो आप जब सत्संग सुनते हो, संतों का पास रहते हो, भागवत की कथाएं सुनते हो, संतों के जीवन की कथाएं सुनते हो, तो उसका एक इम्प्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं मन में बैठने लग जाता है। ऑल्दो तुम्हारे मन की पट्टी पर इतना कुछ लिखा हुआ है कि कई बार पूरी जिंदगी का सत्संग सुन के भी उसकी छाप नहीं छूट पाती। जस्ट इमेजिन like on a piece of paper, and it's a clean paper, if I write just 3 words, तो आसानी से पढ़े जा सकते हैं, पर इसके ऊपर 1000 बार कुछ लिखा गया हो, 10,000 बार कुछ लिखा गया हो, और फिर उस 10,000 लिखे में कुछ लिखा जाए, तो वो पढ़ा कैसे जाएगा? तो जितने भी जीव सत्संग में आते हैं, उनके मन का जो कागज है ऐसा कोरा नहीं होता। बेईमानियां, चालाकियां, झूठ, पाखंड, डिसेप्शन, इच्छाएं, वासनाएं, दुष्कर्म, कुकर्म से भरा पड़ा है मन का ये जो चिट्ठा है। इसलिए गुरु जो बोल रहा है वो उसी भीड़ में चला जाता है। फिर तो सुनता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर चूंकि मन में इतनी खिचड़ी पकी हुई ना, इसलिए वो कहीं गुम हो जाता है। आधे समय तो सत्संग का जितना भी सुनते हो ना, तो शायद ही मुश्किल से कुछ 2% अंदर जाता हो, बट वो जिस मन में जा रहा वहां पर इतनी कहो कालिमा है, इतना कुसंस्कार है, इतना पुराना कचरा है, उस कचरे में ये सोने जैसे ज्ञान के वचन खो जाते हैं, और मनुष्य वही को वही, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी की टेढ़ी, सीधी नहीं होती। अब ये मन की पट्टी को साफ करना जरूरी है, पर जब तक अंदर अहंकार टूटे नहीं और खुद को अंदर से तकलीफ और चोट आए नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तब तक गलत को गलत देखे बगैर गलत छोड़ा नहीं जा सकता है।
जो अपने गलत को सही ठहरा ठहरा रहा है, वो अपने उस गलत को कैसे ठीक करेगा और कब ठीक करेगा? तो क्या गलत है पहले पता भी तो हो। अगर पता नहीं तो ठीक कैसे करेगा? In humans, I always call are justifying animals. They'll do the crappiest things, but then they will justify that. Oh, I did this because of this. I did this because of this. So put an allegation on somebody else. I lied because I was scared of you. I lied to Gurudev because I was scared of Gurudev. I hid something from Gurudev because I was scared of Gurudev. So your scare was one sin, and then your lying was a double shot sin. So the complexity of the mind is this. That's why things don't change. I really wonder, there should be a magic wand that I move it and the mind gets clean, like this paper. Absolutely clean. And then if I write whatever on it, it will be easily readable. इसलिए अब मन की पट्टी साफ कैसे हो? तो साफ करने की ऐसे तो गुरुजन बहुत तरीके बताते हैं। उसमें एक तरीका सेवा है, एक तरीका जप है, एक तरीका चिंतन है, एक तरीका वैराग्य है। पर चक्कर ये है कि ये वैराग्य अगर था ही नहीं तो सत्संग तक कैसे पहुंचा? तो कुछ तो था कि गया सुनने, पर शायद कौतूहलवश गया है। Just sheer curiosity to know. I remember a person, a doctor, um, heard my voice through the speakers, and the voice was like going all the way to the road, and his car broke down, and he heard my voice, and I was singing something, and he just loved the singing, and he left his car out, locked it, and came in, and that was his first time when he heard me live. And after my singing, I'm now explaining something, whatever the subject was. So he kept on listening, and next day he asked what is the time when it begins. So next day again he comes, and again and again. So for all the 5 days he kept on coming. And on last day, when people had collected to get mantra initiation, even he was there for the mantra initiation. And after mantra initiation, he got opportunity to talk to me. And then he said that in my life, I had never heard satsang. I was just passing by, my car broke down. I was just looking what to do. And then I heard your voice, and then I came in, and I just got a life-changing experience. And one thing I do wish to say that it's your singing which brought me in. Otherwise, I am the last person to go to any satsang. I said, then, well, that's a good thing then. Whatever. And then he continued listening. Then he kept on doing his sadhana for maybe 2 or 3 years. And then the family compulsions and business compulsion, his hospital compulsions and whatnot, he lost the track. And then he met me again last year. And you know why he came? Because all his dreams broke. His only son left him with his wife. His own wife was having trouble in accepting the daughter-in-law. Same family drama. And he was so broken and so depressed. And then he got reminded of me. Then he booked his ticket and came here after a long gap. So sometimes I say
The miseries are very important for you people. Because without miseries, you don't wake up. It's a pathetic thing to say, but it's the truth. Until some pathetic thing happens to you, you don't look for a guru. You don't look for satsang. So in a way, as Kabir Sahib says, that misery is the one which awakens people to spirituality. So it's good to have some misery in your life. I always wonder, when this person heard me so many years ago, if only he could have continued listening and doing the sadhana after 22 years or 20 years, 24 years of meeting me long ago, in 24 years, he could have become a great sadhu, a great practitioner, a great achiever himself. But he lost the track, off the wagon and off the road, and went into a very bad state of mind, where what he was proud of, everything left him. And because of his bad mind, he couldn't practice his medicine well. He was a surgeon. He said, I don't feel like now doing it. Because I created this whole hospital that my son will carry on my legacy, and my son has left me with his wife, and I'm now left with a big hospital, and I'm old, and I can't run it on me. I don't know now what to do. Now I said, what can I do? I'm not a doctor. I'm not a surgeon. I can't run your hospital. What I could do, you never allowed me to do that to you. Why people miss the train? Why people miss it? Old bad habits. Old bad habits. वो जो वासनाएं, वो जो मन के अंदर गंदी आदतें पड़ी हैं, संसार की पकड़, परिवार की पकड़, ममता, महत्वाकांक्षा, लोभ, अहंकार, मतलब वो राक्षस है जो तुम अपने अंदर उसको रखते हो और वो पालते हो उसको और तगड़ा कर रहे हो रोज 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 रोज। इसलिए सुना हुआ सत्संग काम नहीं आता, पढ़े हुए ग्रंथ काम नहीं आते, क्योंकि मन वही हरकतें कर रहा है जो कर रहा था सत्संग सुनने से पहले, गुरु जी के मिलने से पहले, वही चल रहा। तो मनुष्य की वासनाओं के इस कुचक्र को तोड़ने का एक ही क्रम हो सकता है, और वो ये कि वो अपने गुरु और अपने इष्ट ईश्वर के पास अधिक मन को रखे। तो ईश्वर उपासना तुम्हारे मन की वासना को दूर करता है। जिसके अंदर उपासना नहीं है उसकी वासना दूर नहीं होती, और जिसके अंदर उपासना है उसके अंदर एक बड़ी मस्ती आ जाती है। अब तुम सुन ही रही थी ना, मैं लाई शामा यारी, मैं दिल तेरे तो हारी, मैं हो गई तेरी। हाँ, मंत्र में भी बोलते हैं तो 3 बार शांति 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 शांति। ये 3 बार इसीलिए क्योंकि मन जो है ना वो एक बार में तो समझता ही नहीं है। तो ईश्वर की उपासना, अब वो श्री कृष्ण की हो कि राम की हो कि शिव की हो कि गुरुदेव की हो, जिसकी भी हो, आप जो तो अपने इष्ट को मंदिर की 4 दीवारी में कैद समझते हैं वो तो क्या ही समझेंगे, पर जो चलते फिरते उठते बैठते अपने भगवान के उस रूप को हमेशा मैंने अंदर अंदर साथ साथ रखते हैं। जैसे हमारे एक संत थे मित्र, तो वो अगर जैसे कुछ भी करने लगे, जैसे भोजन खाना है
या पकाना है, या कोई सफाई करनी है, या किसी को कोई काम कहना है, या कोई मिलने आया है, तो वो पहला जो वचन उनके मुंह से आता था तो वो कहते थे जय सिया राम, जय सिया राम। 2 बार बोल लिया, चलो भोजन करते, जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा भगत जी आए हो, जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा दूध खत्म हो गया, जय सिया राम, जय सिया राम। मतलब जो बोलेंगे ना, तो जय सिया राम 2 बार वो बोलेंगे ही बोलेंगे। अच्छा दूध रसोई में खत्म हो गया, तो ये नहीं कहेंगे कि दूध खत्म हो, बोले दूध जय सिया राम हो गया। और कोई साधु मर गया तो वो ये नहीं कहेंगे वो साधु मर गया। मुझे कहते गुरु माँ वो स्वामी जी थे ना, वो जो पेड़ पर चढ़ जाते थे तेजी से, मैं हाँ, बोले तो जय सिया राम हो गया। हाँ जय सिया राम हो गए। और हम तो समझते हैं ना साधुओं की बोली। वो एक बार वो थोड़ा अस्वस्थ हो गए, उनके चोट लग गई, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते जय सिया राम हो गई पीठ की, तो पीठ की जय सिया राम हो गई। अब राम उनके इष्ट हैं, बुरा हो अच्छा हो भला हो, खुशी का हो दुख का हो, रोग हो मौत हो, कुछ हो, पहले जय सिया राम होगा, उसके बाद बात होगी। अब ये जो जो भावना है ना, ये जो राम जी की स्मृति है, ये जो राम का प्रेम है, वो उठते बैठते चलते फिरते नींद में जाग जाएं सपने में, वो जय सिया राम चल रहा है, वो जय सिया राम चल रहा है। आपको लगता है उनको कभी अकेलापन लगता होगा कि कोई चीज खराब हो जाए तो उनको बड़ा दुख हो रहा है, ये तो खराब हो गई, क्योंकि वो कहते जय सिया राम हो गया उसका, तो चलो। और कुछ अच्छा हो गया तो एक मेरे परिचय में साधु थे, हरिद्वार में रहते थे। और हुआ यूं कि एक बार वो गंगा किनारे सैर कर रहे थे और एक साधु को बड़ी बीमार हालत में तड़पते हुए देखा। तो चेक किया क्या हुआ, देखा बुखार से तप रहे हैं, तो वो उनको उठा के अपने आश्रम के कमरे में ले गए और उनका इलाज कराया, उनको ठीक ठाक मतलब सेवा उनकी करी, दवाई डॉक्टर सब कुछ। अब वो संत ठीक हो गए। तब पता ये चला कि वो अमेरिका से आए हुए थे और अपने सारे चेले दिल्ली छोड़ के वो अकेले आ गए कि मैं एक बार जैसा हरिद्वार में अकेले अकेले रहूं, तो आश्रम वाले क्षेत्र में मैं घूमूं। क्योंकि जब ज़्यादा चेले चपाटड़े हो जाए ना, तो फिर गुरु महाराज की जय बोलने वाले चेले ज़्यादा हो जाए, तो वो जो एक आज़ादी होती है ना साधु की, कि मौजाई कहाँ तो चले गए, मौजाई यहाँ बैठ गए, मौजाई यहाँ सो लिए, मौजाई तो कहीं से भी अन्य क्षेत्र में भिक्षा लेके खा लिया, मौज आई तो किनारे में ही गंगा जी के सो गए। अब इतने सारे चेले हो जाए तो वो महाराज की कुर्सी लिए घूम रहे, महाराज का आसन लिए घूम रहे, तो भीड़ हमेशा, तो उनको आया तो वो निकल गए ये कह के कि मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगा, और आके हो गए बीमार और आधे बेहोश पड़े हुए। और इन्होंने सेवा करी और वो ठीक हो गए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं तो अमेरिका से आया हूँ, तो इनको बोलते तुम ना मेरे साथ अमेरिका चलो। और उनका वहाँ बड़ा भारी आश्रम था, बहुत बड़ा। बोले तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने मान मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं जाता, आप जाओ। अच्छा वो चले गए, महात्मा चले गए। कोई 2 साल बाद उनको एक फोन आया कि वो जो ये संत थे ना, आपने उनकी सेवा की थी। बोले हाँ। कहते उनका शरीर चला गया। कहा अच्छा। तो कहते ऐसे कि उन्होंने आपके नाम पर इतना रुपया देने को कहा है, तो कोई शायद 30-1 लाख रुपया भी आपके लिए उन्होंने कहा था, तो हमने वो पैसे देने। तो ये कहना मैं क्या करूँगा इतने सारे पैसे, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बोले नहीं आपके नाम हैं, आपके नाम चेक बना हुआ है और हम लेके आए हुए हैं अमेरिका से, और आपको बस हैंड ओवर करना, तो आप अपना हमको एड्रेस दे दीजिए। तो उन्होंने अपने साधु ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे ये सारी कहानी है।
तो मैं तो नहीं लेता पैसे, मैंने किसी पैसे के लिए थोड़ी सेवा की थी उनकी। तो उनके गुरु ने कहा कि भाई जब वो दे रहे हैं तो तुम ले लो, कितना मैं लेके क्या करूंगा। तो उनके ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी। कहते भगवान की कृपा होए ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर जब लेता है तो खोपड़ी फाड़ के लेता है। कहते आज मेरे पास पैसा नहीं है इतना, तो कोई मेरे को देखेगा भी नहीं, और इतना पैसा मेरे पास आया, अब ये खबर जहां फैली क्या मालूम कौन आ जाए, चोर डाकू, और पहले मारे मुझे और फिर मेरे से कहे कि लाओ साइन करके दो या पैसा कैश करा के दो। तो ये ना मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना। गुरु ने कहा कि देख, तुम ना रखना अपने पैसे, तो तुम आगे मैंने आश्रम को दे देना, तुम्हारी सिरदर्दी थोड़ी रहेगी। कह रहा जी वो ठीक है, मैं मेरे पास तो नहीं रखूंगा। तो उनके जो आया पैसा तो उन्होंने एज इट इज जो चेक है वो अपने गुरु के मैंने आश्रम के नाम पे जो अकाउंट होगा वो जाके उन्होंने अकाउंटेंट ने वहां पे जमा कर दिया। तो यही बोले, और हमें बड़ी हंसी इसी बात की आई। कहते जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर जब लेता है तो खोपड़ी फाड़ के लेता है। कहते मैं तो अपनी खोपड़ी बचा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पैसा पैसा कहता मैं क्या करूंगा मैं पैसे का, मुझे नहीं चाहिए। पैसे की लोभ होती, पैसे की वासना होती तो, बल्कि वो संत ने ये कहा था कि अगर ये राजी हो जाएं तो इन साधु को अमेरिका लाके मेरी जगह पे इन्हीं को बैठा देना। माने वैराग्य वृत्ति का है, ज्ञानी है ये साधु। तो अगर वो मान जाए तो उनको पहला ये बोलो कि आप यहाँ आ जाओ, और वहाँ मंदिर है, आश्रम है, तो और नहीं माने तो फिर ये पैसा जो है ये चेक इनको आप दे दीजिएगा। और वो महात्मा ये सब प्रोविजन बना करके गए थे। पर ये जो हमारा साधु है ये बोले नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है इसका। वासना नहीं थी ना अंदर, और अपने गुरु के प्रति उनकी उपासना थी, इसलिए गुरु चरणों में अर्पित करके खुद फ्री हो गए। कह रहे ये टंटा है, ले टंटा हम नहीं अपने सिर में रखते, छोड़ दिया। छोड़ा, या यूं कहूं वो कहते थे अपने आप को मैं सुरक्षित कर रहा हूं, ले खोपड़ी नहीं फड़वानी। गुरु की उपासना थी उनके अंदर, इसलिए ना अमेरिका का लोभ आया, ना अमेरिका के आश्रम का लोभ आया, ना वहां से आए हुए पैसे का लोभ आया। वो जैसे के तैसे रहे, और जो आया तो वो आगे मतलब दान का दान कर दिया, मैंने दान का भी दान कर दिया, नहीं मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में। तो जिसके जीवन में उपासना नहीं है उसके मन से वासना नहीं जा सकती। जिसके मन में उपासना है उसके मन में वासना रह नहीं सकती। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये विश्वास, ये अनुभव, ये भक्ति जिसके अंदर बैठ गई है वो कभी संसार में ना अकेला है ना उदास, ना उसके मन में भय है न चिंता। भय मुक्त, चिंता मुक्त, कितनी मस्ती होती है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करता है विष्णु के हरि के नाम की महिमा, और उसके नाम का कीर्तन गाता है, और कीर्तन गाता है और नृत्य करता है, वो मस्त रहता है। सुख आवे तो दुख आवे तो जय सिया राम, जीवन हो या मृत्यु हो जय सिया राम, हानि हो लाभ हो जय सिया राम। कितनी निश्चिंतता है इसमें, कितनी बेपरवाही है इसमें, कितनी बेफिक्री है इसमें। और इसके लिए कोई अलग साधन नहीं है, इसके लिए बस इतनी सी चीज है कि हम ईश्वर तेरे हो गए, बस, और कुछ भी नहीं है। सबसे सरल है ये चीज, हम ईश्वर आपके हो गए। और जब हम ये निश्चय बनाते हैं कि हम ईश्वर आपके हो गए, ईश्वर हमारे हो जाते हैं। अब जिसका ईश्वर हो गया
उसको बोलो और क्या चाहिए बताओ, कुछ भी नहीं ना। तो बेफिक्र निश्चिंत उपासना करती है। और यही उपासना करने वाला जो मन बुद्धि है ना, यही मन बुद्धि तत्व ज्ञान का भी अधिकारी हो जाता है। और जो उपासना रहित है तो ज्ञान का चूंकि अधिकारी नहीं, इसलिए वो कितना भी ज्ञान सुन पढ़ ले, रहता वही है, खिचड़ी वाला गंदा मन, वही का वही, कुछ परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उपासना आए और वासना जाए। बिना उपासना के वासना जाएगी नहीं, खाली ज्ञान सुनने से नहीं जाती। हमारे एक संत बोलते थे, त्यागी की कुटिया और ब्रह्मचारी का लड़का। है जैसे ये अजीब सी है ना, मतलब वो ब्रह्मचारी का लड़का, तो ब्रह्मचारी काय का जो लड़का हो गया था। और त्यागी जी का आश्रम, हमारे एक है संत, उनके नाम के पीछे त्यागी लगता है। तो एक बार किसी प्रोग्राम में वो बड़ी फिक्र कर रहे थे कि ना वहाँ कमरे बनाने हैं, आश्रम में कमरे कम पड़ते हैं, आश्रम में कमरे बनाने हैं। तो उनके जो मित्र हैं ना वो सब बोलते थे, त्यागी जी कितने पैसे लग जाएंगे? त्यागी जी बोल रहे इतने पैसे लग जाएंगे। मैं सही देखो, ये त्यागी जी का आश्रम बन रहा है और ब्रह्मचारी के लड़के रो रहे हैं। और एक ने कहा ये झगड़ा कौन कर रहा है? बोले वो मौनी बाबा झगड़ा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने कहा, एक मौनी बाबा है आपसे बहुत मिलना चाह रहे, बहुत, हम संयोग से उस एरिया में थे तो मैंने कहा चलो मिल लेते। और जब भी मैं वहां गई तो मौनी बाबा दो फोन रख के बैठे हुए थे। और वो इतना बोलते हैं कि मतलब, और बेसिर पैर की बात बोलते हैं। मैं मतलब कहाँ से मौनी बाबा, यही कलयुग है। बोले ये झगड़ा कौन कर रहा? बोले मौनी बाबा झगड़ा कर रहे हैं। रह रब दना। ट्रू टू कैरेक्टर वही हो सकता है जिसके अंदर उपासना। तो उपासना आई तो वासना गई, और अगर वासना गई नहीं है तो समझो उपासना अंदर थी ही नहीं। फिर कह दूं, ज्ञान में सुना दूंगी, तुम सुन लोगे, बड़ा आसान है, पर मैं तुम्हारे अंदर उपासना कैसे डालूं? ना ये प्रेम भाव कहां से डालूं? वो अभी चल रहा था ना भजन मीरा जी का, कोई दिन खा जान कोई दिन लाडो, कोई दिन भूखम भूखा जी। ये उनकी भक्ति की मस्ती है ना, कि परवाह ही नहीं है, भूखे रहेंगे कि लड्डू खाएंगे, जमीन पे सोएंगे कि गद्दे पे सोएंगे, पैदल चलेंगे कि हाथी की सवारी मिलेगी, परवाह ही नहीं है उसको। क्यों? चित्त में उपासना, इसलिए बेफिक्री। सोच के देखो ना, जब उनने चित्तौड़ का महल छोड़ा है और पैदल 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 वृंदावन तक पहुंची हैं, आसान रहा होगा क्या उनका चलना? और ये किस सदी की हम बात कर रहे हैं? आज किसी महिला को रात अंधेरे अकेले कहीं जाना पड़ जाए तो 100 भय हैं उसको। और उस समय पर जब रोड नहीं थे, ट्रेन नहीं था, बस नहीं था, प्लेन नहीं था, और वो महल छोड़ करके पैदल पैदल अपना एक तारा लेके निकली हैं, कितने महीनों में पहुंची होंगी वो वृंदावन? कहाँ खाया होगा, कहाँ सोई होंगी, कहाँ रही होंगी? तो उनके पूरे जीवन की ये जो पर्टिकुलर यात्रा रही है, चित्तौड़ से वृंदावन, फिर वृंदावन से द्वारिका, कहाँ द्वारिका सोचो। और मीरा गई हैं, क्या बेफिक्र निर्भय अभय वो रही होंगी। क्या उनके अंदर वो मतलब क्रांति, क्या अग्नि उनके अंदर थी
किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं, क्योंकि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। और ऐसा भी कहते हैं कि पीछे पीछे राज परिवार ने अपने कुछ लोग भेजे के भी समझा के भी, घर की बहू है, घर मत छोड़, महल मत छोड़, ये अच्छी बात नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी बात नहीं है, राज परिवार की महिला ऐसे वो रहे सड़कों पर, ये ठीक नहीं है। आए मनाने को आए कि आपको जो चाहिए हम देंगे, पर वापस आ जाओ। बोले नहीं, अब नहीं, अब तो निकल गई, अब मैं निकल गई, अब नहीं लौटूंगी वापस। किस बलबूते पर? उस अकेली स्त्री में क्या बल था? उसका बल उसकी उपासना था, उसकी कृष्ण भक्ति थी, कृष्ण प्रेम था। तुम लोग इतने, क्या बोलूं, सुविधाओं में रहते हो, बिजली है, घर है, मकान है, चीजें है, फिर मन में डर लगता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, पर एक ही चीज है, कृष्ण भक्ति। इसलिए निश्चिंत, बेपरवाह, मस्त, आनंद में। तो वासना बिना उपासना के नहीं जाती, और ज्ञान भी बिना उपासना के चित्त में ठहरेगा नहीं, किसी काम नहीं। 1000 बार सुन ले, लाख बार सुन ले, करोड़ बार सुन ले, मन में भय, शोक, चिंता वही का वही, वैसे का वैसा, क्योंकि चित्त में उपासना नहीं है। बड़ी खास चीज है ये, बड़ी बड़ी खास चीज है। और स्त्री संतों में खास करके मीरा और फिर दूसरी आती सहजूबाई। मतलब क्या बेबाक जीवन रहा है इनका, कितना सुंदर। सहजू अपने गुरु की उपासना करती है, मीरा कृष्ण की। एक चीज कॉमन है, वो उपासना। दूसरी चीज कॉमन है कि स्त्री है,